तंदूरी स्टेशन का जो चेयरमैन है हमारा अजनईम साहब, इनकी गिरफ्तारी की मैं अपनी तरफ से और मरकज़ी अंजुमन ताजरान की तरफ से पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि ये जो है ये गिरफ्तारी और ये चीज़ें, इस चीज़ों से लोग नहीं डरते हैं। डीसी का ये बहुत गलत ख्याल है और इस गिरफ्तारी से लोग वो नहीं छोड़ते अपना जदोजहद। 10 अजनईम और आज बैठे हुए हैं स्टेज पर, कोई ऐसा नहीं है, सवाल आएंगे। डीसी साहब का ये बिल्कुल नहीं इनका कि ये मसले का हल नहीं निकालेंगे और नईम साहब को गिरफ्तार करो, फलाने को गिरफ्तार करो, ये मसले का हल नहीं है। इन लोगों को लाओ, बिठाओ, तज्जिया लगाओ, हम इनका सालिसी करेंगे, बीच में तज्जिया लगाओ। पहले भी ये तज्जिया करते थे, पहले डीसीओ ने तज्जिया हम करते थे, उसी मैदान पर उसी जगह पर हम तंदूर वालों को अपना रेट देता था, खैर खैरियत था, ना हड़ताल था, ना कुछ था, ना इhtजाज था। तो बाकी हमारा जो दूसरे ज़िले है, आज मैंने जोब को फ़ोन किया था, उसने अपना रेट दिया था और 230 ग्राम रोटी 30 रुपये पर। कृषिपला को मैंने फ़ोन किया, पशीन को मैंने फ़ोन किया, चमू को मैंने फ़ोन किया, तमाम डीसीओ ने लोगों को बुलाया और अपना अपना रेट दे दिया है। अभी सिर्फ ये कोयटा में डीसी क्या करता है, वो ऐसा रेट देता है कि वो मजिस्ट्रेट के लिए पैसों का बहाना बनाए कि वो इनसे बस पैसे खींचे। अगर 280 ग्राम का रोटी आपने नहीं पकाया, आपने 250 पकाया और आपने उसी इस नरखनामे से इधर उधर हो गया, तो वो आपको ले जाएंगे, दुकान सील करेंगे, उधर ले जाएंगे, 1 लाख रुपये का वो बता ले लेंगे। अगर आपने बता नहीं दिया तो फिर सीधा जेल भेज देंगे। ये इनका एक सिस्टम है, इसने बनाया है। लेकिन डीसी साहब को चाहिए कि इन लोगों को बुलाए हुए और हम लोगों को बुलाए हुए बतौर सालिस हम बैठ जाएंगे। एक दिन में इसका तज्जिया भी लग सकता है, एक दिन में इस रेट को भी दे सकता है और एक दिन में मसले का हल निकालेंगे। तो हर चीज़ इसका इसी तरह है, हर काम इसका इसी तरह है। 1350 रुपया छोटा गोश्त किधर मिलता है? आप देखो ईद में आप लोग तो सब कुर्बानी करेंगे, तो 50,000 रुपये का एक दुम्बा है। 50,000 रुपये का दुम्बे का जब आप थोड़े वो 22-23 किलो आता है, तो 23 किलो फिर कैसे 1350 रुपये ये किलो दे, ये 2200 तक पहुंच जाएंगे। इसका रेट 2200 पहुंच जाएंगे। 1350 पर किधर है गोश्त के लोग ले हुए? ये कोई बहाना है? 1350 रुपये रेट दो, कसाब के पास मजिस्ट्रेट जाता है, कसाब को कह रहा है कि रेट कितना है, वो बोलता था 1800, उसको पकड़ता है, दुकान सील करता है, उधर ले जाता है, दो 20,000 रुपये। आपने 1350 रुपये से क्यों ऊपर रेट दिया है? 1350 रुपये की कोई रेट है जब ये देता है? इसी तरह ननवाइयों को भी इसी तरह तंग करता है। किसी चीज़ का जो भी चीज़ है, मुर्गी भी इसी तरह चल रहा है, सब कुछ डीसी साहब ने इसी तरह चलाया है। किसी चीज़ का रेट वो नहीं देता है, न दूध का रेट वो देता है, न मुर्गी का रेट देता है, न तंदूर का रोटी का रेट देता है। ठीक है, बोरी अगर 2000 रुपये कम हुआ है तो आपका गैस का देखो 1 लाख 1.5 लाख रुपये गैस का बिल हमारे तंदूर वालों के पास आता है। बिजली का बिल देखो, 13 टैक्स बिजली के बिलों में डाला हुआ है, जब हम लोग दे रहे हैं। तो हर चीज़ इसी तरह है। पानी का टैंकर 2500 का है, मजदूर का मजदूरी के कहाँ से कहाँ तक गए, और दुकान का किराया आप देखो 1.5 लाख रुपये दुकान का किराया है। तो ये सारा जब डाले, जब तज्जिया करे, फिर इनको मालूम होता है क्या रहा एक रोटी का कीमत कितना होता है। तो हमारा तो सारा ताजर बिरादरी से, कोयटा शहर के आवाम से यह अपील है कि उंगली अगर उठाएंगे तो डीसी के ऊपर उठाओ। ये डीसी का कसूर है, ये इन लोगों का कसूर नहीं है। जब ये हड़ताल का काल दे देंगे, हड़ताल का काल मजबूरी के तहत ये दे देंगे। जब नईम साहब को गिरफ्तार कर दिया तो इनका बिल्कुल ये हक है कि वो हड़ताल करे और नईम साहब का रिहा होने तक ये बिल्कुल हक बजानिब है। कसूर जो है सारा डीसी साहब का है कि वो रेट नहीं देता है। अगर वो सही रेट दे तो फिर ये नौबत नहीं आएंगे हड़ताल का। तो हमारे शहरों से यह अपील है कि कराची का रेट देखो, नईम साहब ने 17 शहरों का रेट लाया है, परसों इनके सामने रख दिया है। लाहौर का, कराची का कह रहा था कि ये रेट मुझे दो, जो लाहौर का रेट है। जो हालांकि बलूचिस्तान तो सबसे महंगा होता है, क्योंकि 1.5 लाख रुपये एक ट्रक का किराया जब अटल आता है वहाँ से, वहाँ तो 500-600 रुपये सस्ता है यहाँ से बोरी आटे का। तो ये हमारा वो है कि नईम साहब ने 17 शहरों का रेट डीसी साहब के सामने रख दिया कि ये रेट मुझे दो, कराची का रेट दो, लाहौर का रेट दो, इस्लामाबाद का रेट दो। फिर भी डीसी साहब नहीं मानता है। जब नहीं मानता है तो फिर ये लोग क्या करे? तो खामखा वही तंग आमद बजंग आमद, तो ये खामखा हड़ताल करेंगे और क्या करे? ये कोई इसका बात नहीं मानता है।
نہ کمشنر صاحب مانتا ہے، نہ انتظامیہ مانتا ہے، نہ ڈی سی صاحب ان کا بات مانتا ہے، تو یہ کیا کرے؟ یہ مجبور ہڑتال کے لیے نکلیں گے، اور مرکزی انجمن تاجران بلوچستان ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے، ہم بالکل ان کے ساتھ دے دیں گے۔ یہ حق بجانب ہے، یہ جو بات کرتا ہے حق بجانب ہے، ڈی سی کسی کو ریٹ نہیں دیتا ہے۔